नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर सेकंड अचर गुणांकों वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। तो इस वीडियो के अंदर आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे साथियों। हल कीजिए डेल की पावर 3 जेड बटा डेल एक्स की पावर 3 माइनस डेल की पावर 3 जेड बटा डेल वाई की पावर 3 बराबर एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। ये मान हमें दिया गया है। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर रूढ़िगत संकेतों के अंदर कन्वर्ट कर लेना होगा क्वेश्चन को। तो इसको हम d की पावर 3 कह सकते हैं और इसको d डैश की पावर 3 और z कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे RHS साइड के अंदर x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 चल रहा है। और उसके बाद में इसकी हम सहायक समीकरण लिख लेते हैं। सहायक समीकरण d की जगह m पुट करना होगा और d डैश की जगह 1 पुट करना होगा। तो यहाँ पे m की पावर 3 माइनस 1 बराबर है 0, और यहाँ पर m की पावर 3 बराबर 1 और m बराबर 1 की पावर 1 बटा 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई के घनमूल, और इकाई के घनमूल है वो साथियों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर m1 का मान ये प्राप्त हो चुका है, m2 का ये और m3 का मान ये प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर CF के फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो फाई 1 y प्लस m1x, तो m1 की जगह 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 की जगह हम w लिख देंगे, और या ओमेगा या w कौन सा भी हम कह सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, m3 की जगह ओमेगा स्क्वायर, अगर हम w लिखते हैं तो w स्क्वायर कर देंगे साथियों। अब pi हमें याद करने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 1 बट्टा यहाँ पे जो हमें समीकरण दी गई है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे इनटू के अंदर जो हमें राइट साइड के अंदर दिया जाता है उस मान को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद में x और y के अंदर अगर मान है राइट साइड के अंदर, तो फिर हमें 1 प्लस माइनस फाई डी वाला रूप अपनाना होता है। हमें यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए d की पावर 3 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस डी डैश की पावर 3 बटा d की पावर 3, ये रूप बन जाता है। फिर इस पूरे पद को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर आगे हमें इसको प्रसारित करना होता है। तो 1 माइनस एल्फा और इसकी पावर -1, इसका प्रसार ये होता है साथियों। तो यहाँ पर प्रसार करने पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आगे की जो टर्में हैं उनको हम नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि x की पावर 3 का जब हम अवकलन करते हैं साथियों, तो जितनी बार हम अवकलज करते हैं अगर कुछ न कुछ मान आता है वहाँ तक हम प्रसार करते हैं, और इससे आगे अगर 0 बन जाता है तो उन टर्मों को हम नगण्य मान लेते हैं। तो x की पावर 3, तो यहाँ पे 3x फिर पहली बार अवकलन करने पे, दोबारा करेंगे तो 6x आ जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो 6 आ जाएगा, और चौथी बार उसका मान है वो 0 हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास जो टर्म रहेगी वो यहाँ पर हम 4 तक तो मान चलेंगे, क्योंकि चौथा मान 0 हो जाता है। तो 3 तक ही हम प्रसार करेंगे। जहां पर हमें 3 है वो d की पावर मिल जाए वहां तक हमें प्रसार करना होगा। d की पावर 4 जहां पर भी मिले उस टर्म को हमें नगण्य मानना होगा साथियों। तो यहाँ पर हम एक बार ही प्रसार करते हैं, क्योंकि आगे के जो पद हैं वो उच्च घातें प्राप्त होंगी। तो 1 बटा d की पावर 3 बाहर चल रहा है, और इस टर्म को अंदर गुणा करवा देंगे तो x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस d डैश पावर 3 d की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 3। तो यहाँ पर हमें एक लॉजिक ये लगाना है कि d डैश का संबंध y के साथ होता है, d का संबंध x के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 बटा d की पावर 3, यहाँ पर हम चाहे पहले अवकलन करें चाहे समाकलन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। पहले यहाँ पर ऊपर अवकलन है तो हम अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम d डैश मतलब y के सापेक्ष अवकलन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 कांस्टेंट बन जाएगा, और d डैश और पावर 3 और y की पावर 3 एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर। अगर आगे दोबारा y के सापेक्ष करेंगे तो 6y मान आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो फिर यहाँ पे 6 मान आ जाएगा। 3 बार हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करने पे डायरेक्ट मान मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 1 बटा d की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 3 अलग अलग लिख लेते हैं सभी को। 1 बटा d की पावर 6 और 6x की पावर 3। नीचे यहाँ पर 1 बटा d, इसका अर्थ होता है साथियों समाकलन। इसका क्या होता है, समाकलन। तो यहाँ पर 3 बार हमें समाकलन करना होगा। तो 3 बार समाकलन करने का अर्थ ये हुआ, और d है नीचे मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो y की पावर 3 तो कांस्टेंट बन चुका है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 6 तो बाहर कांस्टेंट हो चुका है,
और डी की पावर 6 मतलब 6 बार हमें समाकलन करना होगा किसका, x की पावर 3 का। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख दिए, तो हम 3 बार समाकलन करेंगे तो यहाँ पे पावर 4 आएगी, फिर 5, फिर 6। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 6 और यहाँ पे बट्टे के अंदर 4, 5 और 6 मैंने एक साथ लिख दिए, और यहाँ पे x की पावर 9 हो जाएगी साथियों, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आगे आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेना, जो मान आएंगे वही आपका पीआई होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर और z कॉमन बाहर आ जाएगा और बराबर x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम हमें इसकी सहायक समीकरण लिखनी होंगी। d का अर्थ ये हुआ m कर देंगे पुट, d डैश का मतलब 1, तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। फिर इसके फैक्टर करने होंगे तो m प्लस 1 और m प्लस 2। m के जो हमें 2 मान प्राप्त होने चाहिए वो -1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में CF फाई 1 y माइनस x और यहाँ पे y माइनस 2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में हम पीआई ज्ञात करते हैं। तो पीआई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है साथियों, सर्वप्रथम 1 बट्टा और जो हमें समीकरण दी गई है उसका LHS पार्ट नीचे लिख देते हैं और इनटू के अंदर राइट साइड के अंदर जो पार्ट दिए गए उसको लिख देते हैं। x और y के टर्म में है तो फिर हमें 1 प्लस माइनस जो डी रूप के अंदर बनने वाला है प्रसार करके हल करना होता है, वह तरीका लगाना होता है साथियों। तो 1 बटा डी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डी स्क्वायर की जगह या फिर स्क्वायर इसकी जगह हमें 1 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, चाहें तो हम 2d डैश स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। हमें तो 1 प्लस माइनस फाइव डी वाला रूप चाहिए। तो यहाँ पर डी स्क्वायर मैंने नीचे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस 3d डैश बटा डी और यहाँ पे d डैश स्क्वायर और यहाँ पे नीचे d स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म को मैं एक ही मान लेता हूँ, तो यहाँ पर फिर आगे इसका प्रसार कर देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3d डैश बटा डी और यहाँ पे x प्लस वाई बाहर है, मान चल रहा है। तो यहाँ पर उच्च घात के जो पद है वो नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y केवल सिंगल मान है साथियों। एक बार अवकलन करने पे तो इसका मान अचर प्राप्त हो जाता है, उससे अगला मान है वो 0 प्राप्त होगा, तो उच्च घातों को हम नगण्य मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 बटा डी स्क्वायर 1 माइनस 3d डैश बटा डी और x प्लस वाई बाहर चल रहा है। अब यहाँ पे x प्लस वाई को अंदर गुणा करवा देते हैं, तो 1 को करवाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 का 3d डैश बटा डी x प्लस वाई। x प्लस वाई को एज टू एज उतार देंगे नीचे, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है। अब ऊपर d डैश मतलब यहाँ पर x प्लस वाई का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो यहाँ पे x का तो 0 आ जाएगा साथियों, y का हम y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। और 1 बटा डी मतलब हमें समाकलन करना होता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए 1 बटा डी स्क्वायर बाहर कॉमन चल रहा है, x प्लस वाई माइनस यहाँ पर 3 और बटा डी 0 प्लस 1, ये मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 बटा डी मतलब x के सापेक्ष हमें समाकलन करना होगा। क्या करना होगा, समाकलन। तो 1dx यहाँ पे x आ जाएगा, तो यहाँ पे x उतार दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 पहले से बाहर है तो 3x हो चुका है मान। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सरलीकरण करने पे y माइनस 2x। अब नीचे यहाँ पे d लिखा है, उसका मतलब होता है समाकलन करना, और 2 बार समाकलन करना है। तो यहाँ पे एक d को मैं बाहर रख लेता हूँ, एक समाकलन कर देता हूँ, तो y तो कांस्टेंट है और d का मतलब x के सापेक्ष समाकलन, तो यहाँ पे x आ जाएगा -2 और x स्क्वायर बटा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सरलीकरण करने के बाद में उन्हें x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, तो y तो कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो चुका है साथियों, और x स्क्वायर का x की पावर 3 बटा 3। अतः पूर्ण हल z बराबर CF प्लस PA होता है। यहाँ पर जो दोनों का हम योग करके प्रेजेंट कर देंगे वो हमारा पूर्ण हल या GS के बराबर होगा साथियों। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5, हल कीजिए log s बराबर x प्लस वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स आंशिक अवकल समीकरण बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर 3 के अंदर भी मिलने वाले और वही क्वेश्चन 4th के अंदर भी मिलेंगे, और हम बाध्य नहीं है कि उस मेथड से ही उस क्वेश्चन को करें।
पेपर के अंदर ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा हल कीजिए, तो हम कौन सा ही मेथड उपयोग में ले सकते हैं। log s बराबर x प्लस ए वाई, तो s बराबर e की पावर x प्लस ए वाई, और s को हम डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x और डेल y से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारा डॉलर का चिन्ह है और डॉलर कागज और सिक्कों वाली जो हिंट है वो आपको याद होंगी साथियों। अगर आपने पूर्व वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए ताकि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो उसके साथियों। और उसके बाद में यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई चल रहा है साथियों, इसको हम d और d डैश कह सकते हैं, z और बराबर e की पावर x प्लस ए वाई। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास m का मान है वो 0 है, m का मान क्या है 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर सहायक समीकरण लिखना चाहें तो m इंटू 1 बराबर है 0, और इसका जो CF है वो साथियों यहाँ पर 5 x प्लस 5 y हमें प्राप्त होगा। अब PI जब हम ज्ञात करेंगे तो 1 बटा d डैश e की पावर x प्लस y, तो यहाँ पर इसको हम 1 बटा d डैश e की पावर x इंटू e की पावर y इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि x का संबंध d के साथ होता है और y का संबंध d डैश के साथ होता है, और यहाँ पे 1 बटा d e की पावर x इंटू 1 बटा d डैश e की पावर y। अवकल समीकरण बुक के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर अचर गुणाकों वाले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा होगा साथियों कि e की पावर x अगर q की जगह हमें दिया गया है तो e की पावर x और x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और 1 को हमें d की जगह पुट करके हल प्राप्त करना होता है साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीछे हमने साधारण अवकल समीकरण बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा होगा अचर गुणाकों वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर अगर कहीं पर भी आपको e की पावर x दिखाई दे और x का जो गुणांक होता है उसको हम d की जगह पुट करते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे 0 नहीं बन रहा है तो वही हमारा हल होता है साथियों। और यहाँ पे d का संबंध x से रखना है और d डैश का संबंध y से रखना है, तो यहाँ पे भी गुणांक 1 है, तो यहाँ पे हम d की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 बटा 1 इंटू e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x आ जाएगा। और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे d डैश की जगह हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी e की पावर y माना जाता है। आधार समान होने पे घातें हैं वो जुड़ जाती है, तो e की पावर x प्लस है y, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और अतः पूर्ण हल बराबर z बराबर CF प्लस PI, इन दोनों का हम योग कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का, वही हमारा क्या है पूर्ण हल होगा साथियों।